और ये लकड़ियाँ हमने रखी थी कहाँ, नीचे वाले घर में, ताकि वहाँ सूखी रहें। सब चाची हैं, ये तो परसों मंदिर में रखे थे ना। और इस किताब को देख के वो यादें आ गई, हमारे पास भी रहती थी। तो इसीलिए जो भी स्कूल में है, स्कूल के फुल मजे लो। इस बिल्ली ने जैसे ही मुझे यहाँ आते हुए देखा, पिछला वीडियो आपने देखा था कि हमारे घर के पास में ही सुअर आ गया था और उसने जो गोबर हमने खेत में रखा हुआ था वो सारा गोबर उसने फैला दिया था और उसकी कुछ ऐसी हालत कर दी थी। सुबह को तो ये हमने ठीक कर दिया था। तो सोचो, रात के 8 बज रहे थे और घर के इतने ही पास में, यहीं पर मेरा घर है और इतने करीब जंगली जानवर, वो भी सुअर जैसा जानवर आ गया था। तो आप सोच सकते हैं कि पहाड़ के खेतों का क्या हाल होगा, जहाँ पर हमारे आलू बोए रहते हैं और भी फसलें बोई रहती हैं। और जो सुअर है वो ऊपर के रास्ते आया, यहाँ से एक रास्ता बना रखा है उसने आने के लिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। और हसीन वादियों में सुबह से ऐसी बारीक वाली बारिश लगी हुई है। सुअर को भगाने का एक ही उपाय है, रात को कंटर बजाओ या फिर जोर जोर से आवाज़ करो या एक बम फोड़ दो। उसके बाद सुअर उस दिन घर के आसपास नहीं आता है। तो अभी गाय भैंसों को पानी पिलाने का टाइम हो चुका है, तो पापा इनको नहला रहे हैं और पानी पिला रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ कि कल कालू भौंक गया था, इसीलिए हमको पता चल गया, नहीं तो अगर हमारे घर पर कालू नहीं रहता तो हमको पता ही नहीं चलता। गुड, वेरी गुड। अच्छा, तुझे भी करना है, ठीक है। ओह, इसको भी करना है, आजा। तो अभी मेरी माँ भी आ गई है घास लेके और यहाँ पर भाभी और बुआ जी भी आ चुके हैं और ये आए हैं चाय पीने के लिए। चलिए बैठिए। अगर आम खाना चाह रहे हो तो आम भी खाओ न, पाके जिन चाची पके ले मुझे। जैसे ही मैं घर से निकला, हल्की फुल्की बारिश भी लग गई है। मैं जा रहा हूँ चंदनगर, वहाँ पर शिव पुराण का आयोजन हो रहा है। तो ये है उन भाभी और बुआ जी का भारा, इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है और साथ में बरसाती रखी है। 1 महीने बाद फिर से पहाड़ों में काम बढ़ने वाला है। मेरे दोनों तरफ झंगोरे के खेत हैं और झंगोरे की फसल तैयार हो चुकी है। तो कुछ टाइम बाद झंगोरे की फसल की कटाई होगी। और इसकी कटाई कैसे होती है, जो ये ऊपर की बाली है इसको काटते हैं, घर पे ले जाते हैं, स्टोर करते हैं। फिर जब ये अच्छे से सूख जाता है फिर इसकी मंडाई करते हैं। तो यहीं पर 2 टाइप का झंगोरा है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। इस वाले पर रेशे हैं और इस वाले पर रेशे नहीं हैं। लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ का जो रास्ता है वो बहुत ख़राब हो गया और जाने के लिए भी नहीं है। तो मेरे गांव के लोग फ़िलहाल इसी रास्ते से काम चला रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उनका यहाँ से आना जाना होता है। सबसे ज़्यादा असर यहाँ पर हुआ, गधेरे का पूरा रुख बदल गया। गधेरा पहले यहाँ पर था, अब गधेरा यहाँ चला गया और यहाँ पर एक छोटा सा झरना जैसा बन गया। तो पहाड़ों में कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है, चाहे सुअर हो चाहे ऐसी आपदा हो। यहाँ पर एक फूल का पौधा है, वैसे तो ये कांटेदार पौधा है पर इस पर बहुत सारी तितलियाँ लगी हुई हैं और इनसे पराग निकाल रही हैं। और यहाँ पर एक भौरा भी आ गया, ये रहा। पहले ये जो फूल है इसको हम खाया करते थे, इसका जो ये ऊपर वाला हिस्सा होता था इसको हम चबाते थे। तो ये जो इंसेक्ट उड़ रहा था इसी को जहाज़ बोलते हैं और ये खासकर ऐसी जगहों पर पाया जाता है जहाँ पर ज़्यादा पानी रहता है। तो यहाँ पर पानी ही पानी है और जैसे ही पकड़ेंगे वैसे ही उड़ जाएगा। बचपन में जब ये पकड़ा नहीं जाता था तो बहुत रोना आता था, यार लगता था कि थोड़ा सा रह गया था, बस पकड़ ही लेता मैं उसको। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आजकल रास्ते में सब जगह ये वाली घास उगी रहती है, इसका नाम चौल है और इस पर ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट लगे हुए हैं। इस बिल्ली ने जैसे ही मुझे यहाँ आते हुए देखा तो रास्ते से भाग गई और इतनी दूर चली गई है। बिल्लियाँ जो होती हैं वो बहुत डरपोक होती हैं, इंसानों को देख करके भाग जाती हैं। तो मेरे गांव में आजकल कुछ ऐसे मुंगरियों के खेत लहला रहे हैं और अगर इस पर सुअर की नज़र पड़ी तो सब कुछ वो तबाह कर देगा। तो गांव में जो है वो फसलों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, इसीलिए लोग मेहनत नहीं करते हैं। लोग सोचते हैं क्या फ़ायदा इतनी मेहनत करने का जब सुअर ने सब बर्बादी करना है। तो ये मेरा दोस्त है और दोस्त हमेशा लेट करते हैं। इसको मैंने आधे घंटे पहले बोला था कि तैयार रहना और ये अब ब्रश कर रहा है। चल भाई,
इसने ऐसी टी शर्ट पहनी है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ी मधुमक्खी घूम रही होगी। तो अभी गांव के सभी लोग आ चुके हैं खेतों से घास लेके। तो गांव के सभी लोग इसी धारे से पानी भरते हैं और हाथ मुंह भी इसी धारे पर धोते हैं। तो अभी मेरे गांव का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, इस तरफ बादल और इस तरफ हल्की धूप लगी हुई है। तो हम सभी लोग आ चुके हैं और आज एक नया भाई आया है, ये है अनिल। तो हम सभी लोग जा रहे हैं चंद्रनगर। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चंद्रनगर में, जहां पर शिव पुराण का आयोजन हो रहा है। तो अभी तक यहां पर पंच पूजा हो रही थी और जो कथा है वो शाम के 3 बजे से शुरू होती है। आज हम घूमने के लिए तेवड़ी साइड आए हैं और इस साइड मौसम काफ़ी अच्छा है, इस साइड धूप लगी है। तो मैं आपको एक पहाड़ी जंगली फल दिखाता हूँ जो कि खाने में काफ़ी टेस्टी होता है और ये एक छोटे से सेब के जैसा होता है। तो यहाँ पर ये कांटे की झाड़ी है और इस पर ये फल लगे हुए हैं। इसको हमारी भाषा में घिंगारू बोलते हैं और ये कुछ ऐसा होता है, ये देख लो, ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटे छोटे सेब होंगे और ये काफ़ी टेस्टी होता है, काफ़ी स्वादिष्ट होता है। आहा, ये मीठा और खट्टा दोनों होता है। अब अगस्त के महीने में और सितंबर के महीने में ये फल हर जगह मिलेगा। इस साइड गर्मी ज़्यादा होती है, इसीलिए ये फल यहाँ पर जल्दी पक गया है। बचपन में हम इसको काफ़ी ज़्यादा खाते थे। ये हो गया, किरमोड़ू हो गया। अगर आप भी पहाड़ी एरिया से हैं और आपके यहाँ ये फल होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना। इसको हम पहाड़ी माइक्रो सेब भी बोल सकते हैं क्योंकि ये है तो सेब के जैसे पर बहुत छोटा है। आज मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है क्योंकि सारे गांव के लोग यहाँ पर पूजा में आए थे। तो यहाँ पर मुझे अपनी चाची जी भी मिले हैं, ये हैं कालाई गांव के। और 2-3 साल पहले मैं इनके घर पे गया था इसके मुंडन में और अब ये इतना बड़ा हो गया है। कुछ बोलिए। सब चाची हैं? ये तो परसों मंदिर में रखे थे ना। चलिए ठीक है, तो सब चाची हैं यहाँ पे। ठीक है फिर, वेलकम। तो हम लोग आए थे अभी यहाँ पर समोसे वाले भाई जी की दुकान पे। तो यहाँ पर हमने कुछ खाया और घर के लिए भी पैक करा दिया है। तो चलो भाई लोगों, अब चलते हैं घर की तरफ। हाँ जी चलो कुछ बोलो भाई, खा पी के चले। घर जाने से पहले हम लोग आए हैं अपनी स्कूल में। अभी मेरे साथ 2 भाई लोग और आ चुके हैं और ये है मेरी स्कूल जहाँ से मैंने 12th पास किया है और इन दोनों ने भी 12th पास यहीं से किया है। अब तो काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है यहाँ स्कूल में, बहुत कुछ नया बन गया। जैसे कि ये वाला मंच, पहले स्कूल खुली रहती थी, यहाँ पर कोई गेट वगैरह नहीं था। अब तो चारों तरफ दीवार बन गई है और गेट बन गया है। तो अगर आप में से किसी ने भी चंद्रनगर स्कूल से पढ़ा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और कब पढ़ा, कौन से सन में पढ़ा, ये भी ज़रूर बताना। अब तो स्कूल में बहुत सारे अलग अलग बिल्डिंग बन गई हैं। जब हम थे तब केवल ये वाली बिल्डिंग थी, तब ये भी नहीं थी, सिर्फ ये थी। अब तो यहाँ पर एक और बन गई है। स्कूल की बात ही कुछ और रहती है। जब बच्चा स्कूल में रहता है तब उसको लगता है कि मैं कब से यहाँ जाऊँगा, और जब वो स्कूल से 12वीं पास करके निकल जाता है और जब असली ज़िंदगी शुरू होती है तब लगता है कि वो सच में जन्नत थी जहाँ हम लोग थे। मतलब उससे बढ़िया जगह और कोई नहीं हो सकती। ऐसा ही लगता है आपको भी? पहले ये सोचते हैं कि कौन होमवर्क करेगा, कौन मार खाएगा, कौन सुबह उठेगा। बाद में जब जॉब के लिए उठना पड़ता है तब याद आती है। तो इसीलिए जो भी स्कूल में है, स्कूल के फुल मज़े लो, आराम से एंजॉय करो, पढ़ो भी, एंजॉय भी करो और अपने दिन यादगार बनाओ। तो यहाँ पर हमें एक कटर पड़ा हुआ मिला और इसको देख के अपनी याद आ गई। इसकी ब्लेड नहीं है भाई, किसी ने निकाल दी होगी। तो हम लोग क्या करते थे कि इसकी ब्लेड निकालते थे और किसी का बैग फाड़ देते थे या फिर किसी की कॉपी में कट लगा देते थे। आपने भी किया ऐसा? और यह है स्कूल का कॉरिडोर। जब बाहर बारिश होती थी तो प्रार्थना यहीं पर होती थी और यहाँ पर बहुत भयंकर भीड़ हो जाती थी। तो मेरा जो कमरा था, यानी कि जो मेरी क्लास थी जब मैं 12वीं में था, तो ये वाली क्लास थी। और जब मैं 9th में आया था तब इस वाले कमरे में हम लोग रहते थे। ये एक ही कमरा है
और मेरी सीट ये जो खिड़की आपको सामने दिख रही है वहाँ पर थी। तो 3 बजने वाले हैं और यहाँ पर कथा भी शुरू हो गई है। तो बहुत सारे लोग आने लग गए हैं। आसपास के जितने भी गांव होंगे सब गांवों से लोग यहाँ पर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। हम भी सुनेंगे कथा। घर आते हुए मुझे एक इंसेक्ट मिला है, इसको नीनरू बोलते हैं और ये ऐसी टर 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 आवाज़ निकालता है और अभी भी ऐसी आवाज़ निकाल रहा है और उड़ गया। ये देखो, ये गया 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 गया। काफ़ी देर से वो नीचे पड़ा हुआ था, हमने सोचा उसको चोट लगी होगी इसीलिए उड़ नहीं पा रहा है। अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पर घर आ गया, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मैं भी भीग जाता। अभी तो काफ़ी ज़्यादा बारिश लग गई है। तो चलिए दाल और भात का आनंद लेते हैं। जब से बारिश लगी है तब से बारिश बंद नहीं हुई है। तो अभी मैं बैठा हूँ अंदर कमरे में और यहाँ पर निकिता ने ऐसी गदड़ बदड़ मचा रखी है। अपनी ऑल इन वन जो भी किताबें हैं निकिता की वो सारी फैला रखी हैं। पढ़नी एक भी नहीं है पर सारी किताबें यहाँ फैला रखी हैं। और इस किताब को देख के ना याद आ गई, वैसे ही मैं आज दिन में स्कूल गया था और इस किताब को देख के वो यादें आ गई। हमारे पास भी रहती थी, एक ही हो गई और एक मास्टरमाइंड हो गई है यहाँ पे पड़ी हुई। ये देखो, ये है मास्टरमाइंड। इसको मैं तब लाता था जब पेपर आने वाले होते थे, उससे पहले मैं इसको नहीं लाता था। और निकिता पहले ही ला गई। निकिता इधर आ, तो आ इधर आ, निकिता आजा आ यार। और निकिता तू क्यों भागी भागी क्यों तू अभी? हाथ देखा हाथ देखा। तो निकिता के हाथ ऐसे हो रखे हैं शाही से और की नील से। चलो वेरी गुड। निकिता आज मैं स्कूल में गया था, पता सच्ची मारे बहुत अच्छा बन गया वहाँ दिन में छुट्टी होने के बाद। तो चलिए मैं आपको बाहर का मौसम बताता हूँ कि मौसम कैसा हो रखा है। ऐसा कुछ हो रखा है मौसम, जब से बारिश लगी है तब से केवल कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। और ये कोहरा इतना ज़्यादा लग गया कि यहाँ तक उड़ रहा है। आपको लाइट के बीच में कोहरा दिख रहा होगा। तो जो मैं लाइट यूज़ करता हूँ वो ये लाइट है और इसको मैंने अभी ट्राईपॉड पे रखा हुआ है। तो ये काफ़ी काम आती है मेरे वीडियो शूट करने में। और कैमरे के पीछे है निकिता और पापा यहाँ पर बैठे हुए हैं। पापा गए थे बैलों के साथ उनको घास सराने के लिए। माँ भी सूखी लकड़ियाँ लेके आ गई है और ये लकड़ियाँ हमने रखी थी कहाँ, नीचे वाले घर में, ताकि वहाँ सूखी रहें। और ये देखो कोहरा कैसे उड़ रहा है बगल से, तो इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है। चलो हो गई, बन गई वीडियो, आगे बढ़ो। बना निकिता बना। तो अभी हम चाय बना रहे हैं और चाय बनाने की जिम्मेदारी निकिता को दे रखी है। ढंग से पांजा पर क्या लाना है? बाल्टी। तो हमारा खाना पीना भी हो चुका है और आज भी हम देखने गए थे कि कहीं सुअर तो नहीं आ गया। तो आज तो नहीं आया, होप कि नहीं आए, नहीं तो बहुत नुकसान करता है। तो चलिए आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।